आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। सोनम वांगचुक के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन का ज्ञापन, पुलिस कार्रवाई की निंदा, प्रधानमंत्री के नाम भेजी मांगे। अयोध्या में भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलनकारी सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया गया तथा युवाओं के साथ धक्का मुक्की और लाठीचार्ज किया गया, जिसकी किसान यूनियन ने कड़ी निंदा की है। ज्ञापन में भारतीय किसान यूनियन ने 3 प्रमुख मांगे उठाई है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की मांग। दूसरी, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग। और तीसरी, देश भर में विभिन्न परीक्षाओं में यदि किसी की लापरवाही से अभ्यर्थियों को नुकसान होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग। किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से इन मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसको लेकर और आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से? अब अभी तो हम सारे लोग उनके आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं और उनकी मांगों को मनवाने का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। देश की सरकार की जो घटना उनके साथ घटाई है उसकी हम निंदा कर रहे हैं और आगे जो भी होगा हम सोनम वांगचुक जी के साथ में है, देश के नौजवानों के साथ में है और छात्रों के साथ में है, इंसाफ के साथ में है। इस देश में पर्चा लीक नहीं होना चाहिए। बगैर वार्ता के उठा लेना जो है ये बहुत ही घटिया काम है सरकार का। अगर एक व्यक्ति भूखा रह करके अमन अनशन कर रहा है, अपनी जान देने को तैयार है, तो देश की सरकार में अगर जरा सी नैतिकता है तो ऐसे आंदोलनकारी, ऐसे अनशनकारियों से वार्ता करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देश का सरकार का कर्तव्य है। पहले भी आंदोलन होते रहे, लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, भूख हड़ताल करते रहे, तो वहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं मान जाती थी। क्या वजह है इस समय ये हो रहा है? अब ये सरकार जो है तानाशाहों का सरकार है। यहाँ इस सरकार एकदम निर्दयी है, क्रूरता इसके पास भरा है। ये पता नहीं कहाँ से ये लोग सरकार चलाने वाले सीख के आए हैं। भगवान राम के नाम पे राजनीति करने वाले भगवान राम से भी नहीं सीख पाते हैं कि हाँ, छोटे से छोटे व्यक्ति की भी हम समस्या को समाधान करना चाहिए। सबरी को भी बात को भी राम ने मानने का काम किया। इन लोगों को भी ऐसे इस देश की जनता की बातों को मानना चाहिए। तो क्या 2027 में इनका आप जवाब देंगे? 2027 में हम क्या, इस देश की जनता, इस देश की मतदाता स्वतः ही जवाब देने का काम करेगी, उसमें हम भी शामिल रहेंगे। 30 जुलाई को आह्वान किया गया था कि देश के युवा और देश के जो भी पीड़ित है वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पे संसद मार्च किया जाएगा। उससे पहले 18 तारीख को उनको उठा लिया जाता है, इसको लेकर वो 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। अस्पताल पहुंचाया भी जा सकता था और वार्ता के हिसाब से प्यार से भी बातचीत करके भी पहुंचाया जा सकता है, लेकिन सरकार का जो कार्य है, जो कृत्य है, वो बहुत घटिया है, उसका हम निंदा करते हैं। और रही 20 तारीख का मामला, तो 20 तारीख का मामला तो अभी यथावत है। वो चाहे अस्पताल में रहें या अपना अनशन स्थल जंतर मंतर पर रहें, 20 तारीख को इस देश का युवा, जवान, छात्र लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान भी जाएंगे, उसमें हमारे कुछ लोग भी यहाँ से जाने की योजना में है, सब लोग जाएंगे। 28 जून से हमारे प्रदेश के युवा साथी हजारों की तादाद में जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी में हमारे अभिजीत दीपके जी हैं, सोनम वांगचुक जी हैं, जो अनशन पर मुख्य रूप से बैठे हुए हैं। उन्हीं के साथ में 4-6 और हमारे युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, जो आज 20 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं। लेकिन ये तानाशाही सरकार, पेपर लीक, जब से ये तानाशाही सरकार आई है लगातार पेपर लीक हो रहा है। और जब से 20 दिन हो गए हैं अनशन पर बैठे हुए, 20 दिन में 5 राज्यों में 5 बार पेपर लीक हुआ है। जब से अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी सभी मांगों को लेकर
प्रदेश भर के युवा साथी हमारे जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और उनकी ये मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। जो व्यक्ति अपना पद मतलब निर्वहन नहीं कर पा रहा है, अपना जो उसका शिक्षा मंत्री का पद मिला है, अपने पद का मतलब वह अपना वो कर नहीं पा रहा है, निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है वो आए दिन, चाहे वो नीट के पेपर हो, यूपीएसआई का हो, लेखपाल का हो, दरोगा की भर्ती का हो, कोई भी पेपर, जितने भी पेपर हो रहे हैं प्रदेश भर में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। 20 तारीख को वहाँ पे युवाओं का आह्वान था कि 20 तारीख को संसद मार्च किया जाए। जी, तो उसको लेकर उससे पहले ये जी, ये कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार की अपनी कोई चालबाजी है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश का युवा, हर जिले से युवा जंतर मंतर पर पूरी मजबूती के साथ 20 तारीख को पहुंचने का काम करेगा और सदन को घेरने का काम किया जाएगा। अगर तानाशाही सरकार नहीं मानी तो सदन को घेरने का काम किया जाएगा और उसी के साथ धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा मांगने का काम किया जाएगा। वहां पर अयोध्या नहीं बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं, यहाँ के युवा तमाम बहुत मजबूती के साथ जाएंगे, हजारों की तादाद में जाएंगे यहाँ के युवा साथी। हमारी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, क्योंकि आए दिन अभी नीट के पेपर में लगभग 25 से ज्यादा हमारी बहनें, हमारे युवा साथी ने आत्महत्या कर ली। लगातार इसी को देखते हुए कि अब ये धर्मेंद्र प्रधान ये अपना सत्ता शासन चला नहीं सक रहे हैं, इसीलिए उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग पूरी मजबूती के साथ 20 तारीख को सदन को घेरने का काम करेंगे। वहां से जंतर मंतर से सदन तक पैदल मार्च करेंगे और घेरने का काम करेंगे। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि समय बचते कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाए और उसी के साथ नरेंद्र मोदी और योगी का भी इस्तीफा हो जाना चाहिए। विकास वर्मा, किसान नेता।